जब तक तुम दुनिया को रिएक्शन दोगे, दुनिया तुम्हें एक पपेट की तरह नचाएगी। लोग तुम्हें यूज करेंगे और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। अयानो कोजी क्योताका कभी हारता नहीं है, क्योंकि वो कभी रिएक्ट नहीं करता। आज मैं तुम्हें वो 7 फेजेस बताने वाला हूँ जिससे तुम प्लेयर बन जाओगे, और बाकी सब सिर्फ तुम्हारे टॉयज। लेकिन शर्त यह है, क्या तुम अपने इमोशंस का गला घोटने के लिए तैयार हो? इमेजिन करो कोई तुम्हारे मुंह पे गाली दे और तुम्हारा हार्ट बीट 1% भी ना बढ़े। वो चिल्लाए और तुम बस देख रहे हो, जैसे वो कोई मीनिंगलेस इंसेक्ट हो। ये सुपर पावर नहीं है, ये एक एल्गोरिदम है। 99% लोग अपने इमोशंस का गुलाम है। अगर तुम्हें वो टॉप 1% में आना है जो पूरा रूम को बिना बोले डोमिनेट करता है, तो ये वीडियो तुम्हारी लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला। वीडियो एंड तक देखो, क्योंकि फेज 7 तक पहुंचते पहुंचते तुम्हारा पुराना वर्जन मर चुका होगा। फेज 1 इनपुट डिटेक्शन। प्रॉब्लम तुम्हारा गुस्सा नहीं है, प्रॉब्लम यह है कि तुम्हारा सिस्टम हर चीज को पर्सनल अटैक की तरह ट्रीट करता है। जब कोई तुम्हें गाली देता है या डिसरिस्पेक्ट करता है, तुम्हारा दिमाग चिल्लाता है, इसने मुझे हर्ट क्यों किया, इसने मुझे हर्ट करने की जरूरत भी कैसे की, और वहीं तुम हार गए। अयानो कोजी का दिमाग अलग तरह से वायर्ड है। वो इंसल्ट को इंसल्ट नहीं मानता, वो उन्हें बस इन्फॉर्मेशन मानता है। अगली बार जब कोई तुम पे चिल्लाए तो ये मत बोलो कि वो तुमसे गुस्सा है, ये बोलो कि इंसान का वोकल कॉर्ड वाइब्रेट कर रहा है, इसका ब्लड प्रेशर हाई है और ये कंट्रोल खो रहा है। देखो, जब कोई कुत्ता भौंकता है तो क्या तुम ऑफेंड होते हो? क्या तुम भी उन पे चिल्लाते हो? तुम बस सोचते हो, यो ये एक जानवर है, ये शोर मचा रहा है। तुम बस इतना ही सोचते हो। तुम्हें वही सेम नजर इंसानों के लिए भी यूज करना है। द मोमेंट जब तुम उनके शब्दों से इमोशन ही निकाल दिया और उन्हें सिर्फ डाटा बना दिया, तुम अनटचेबल बन जाओगे। याद करना, वर्ड्स आर जस्ट साउंड वेव्स, उनमें कोई पावर नहीं होती जब तक तुम उन्हें पावर नहीं देते, मतलब रिएक्ट नहीं करते। अभी तुमने सिर्फ इनपुट लिया है, तुमने रिएक्ट नहीं किया, लेकिन उस डाटा का करना क्या है ये फेज 2 में हम जानेंगे। फेज 2 लेटेंसी। फेज 1 में हमने डाटा कलेक्ट किया, लेकिन फेज 2 में हम उस डाटा को फ्रीज करेंगे। इंसान की सबसे बड़ी वीकनेस है रिफ्लेक्स, मतलब कोई मारे तो हाथ उठता है, कोई गाली दे तो मुंह खुलता है। ये एनिमल इंस्टिंक्ट है। अयानो कोजी इस इंस्टिंक्ट को मार चुका है और साइंस इसे स्टिमुलस रेस्पॉन्स गैप कहते हैं। एवरेज लोगों के लिए ये रिएक्शन सिर्फ 0.1 सेकेंड का होता है, तुम्हें इसे 3 सेकेंड तक खींचना है। टेक्निक सिंपल है पर टेरिफाइंग है, द 3 सेकेंड रूल। जब अगला इंसान अपनी बात खत्म करे, तुरंत जवाब मत दो, डू नथिंग, एब्सोल्युटली नथिंग। बस उनकी आंखों में देखो, गुस्से से नहीं, क्यूरियोसिटी से, जैसे तुम किसी बैक्टीरिया को माइक्रोस्कोप में देखने की कोशिश कर रहे हो। ये जो 3 सेकंड का गैप तुम क्रिएट करोगे ना, ये उनके दिमाग में केओस मचा देगा। वो सोचेंगे मैंने कुछ गलत बोल दिया क्या, ये डर क्यों नहीं रहा, ये क्या सोच रहा है। याद रखना, साइलेंस इज हैवी, साइलेंस अनकंफर्टेबल होती है, और जो इंसान उस साइलेंस को होल्ड कर सकता है, कंट्रोल उसी के पास होता है। तुमने रिएक्ट नहीं किया, तुमने पॉज लिया, अब वो कंफ्यूज हो चुका है, लेकिन तुम अभी भी बॉडी के अंदर हो। फेज 3 में हम बॉडी को छोड़ देंगे। फेज 3 डिसोसिएशन, द थर्ड पर्सन व्यू। तुम शांत खड़े हो, लेकिन अंदर अभी भी स्टॉर्म चल रही है, दिल तेजी से धड़क रहा है। जब तुम वीडियो गेम खेलते हो और तुम्हारा कैरेक्टर मरता है, क्या तुम्हें दर्द होता है? नहीं, तुम बस कंट्रोलर पकड़कर नेक्स्ट मूव प्लान करते हो। रियल लाइफ में भी तुम्हें यही करना है। जिस मोमेंट सिचुएशन हीट अप हो, अपने दिमाग को बॉडी से बाहर निकाल दो। इमेजिन करो कि तुम सीलिंग के कॉर्नर में बैठे हो और नीचे जो इंसान खड़ा है वो तुम नहीं हो, वो सिर्फ तुम्हारा अवतार है। वो सामने वाला इंसान तुम्हारे अवतार पर चिल्ला रहा है, वो तुम्हारे अवतार को इंसल्ट कर रहा है, लेकिन तुम तो ऊपर से सब देख रहे हो। इसे कहते हैं इमोशनल डिटैचमेंट। जब तुम वो बन जाते हो, यानी ही और सी, तुम खुद की बॉडी से बाहर निकल करके देखते हो कि ये मैं नहीं हूँ, उस टाइम तुम इनविजिबल हो जाते हो। अब तुम सीन में नहीं हो, तुम सीन का डायरेक्टर हो। अब क्योंकि तुम्हारा इमोशन स्विच ऑफ हो चुका है, अब तुम्हारा ब्रेन 100% कैपेसिटी पे वर्क कर सकता है। फेज 4 द कैलकुलेशन। अब तुम इमोशनल नहीं हो, तुम लॉजिकल हो। अब फेज 4 में हम मैथ्स लगाएंगे। दुनिया में हर रिएक्शन एक प्राइस होती है। लोग सोचते हैं गुस्सा बहुत फ्री है, गलत। गुस्सा एक्सपेंसिव है, महंगा है। जब तुम चीखते हो, तुम्हारा कोर्टिसोल बढ़ता है, फोकस खत्म होता है और तुम अपने कार्ड्स रिवील कर देते हो। ये एक बैड इन्वेस्टमेंट है। देखो, अगर तुम रोड पे कीचड़ में पत्थर मारोगे तो छींटे तुम पर ही आएंगी, ये लॉस है। लेकिन अगर तुम साइड से निकल गए तो कीचड़ वहीं सड़ा रहेगा और तुम सेफ रहोगे, ये प्रॉफिट है। सो डू द कैलकुलेशन रैपिडली। क्या ये इंसान मेरी एनर्जी के लायक है? क्या इससे आर्ग्यू करके मुझे कोई फायदा होगा? 99% केसेस में आंसर होगा नो। और क्योंकि ये डील लॉस में है,
तो हम इस पर डील नहीं करेंगे। अब मान लो कोई स्टॉक्स है, वो ऑलरेडी तुमको लॉस दे चुका है, क्या तुम उस पर और पैसे लगाओगे? नहीं लगाओगे। सिंपल है, तुमने कैलकुलेशन कर ली, डिसीजन ले लिया, रिएक्ट नहीं करना है। अब वक्त है इस नॉन रिएक्शन को चेहरे पर लाना। फेज 5, द पोकर फेज। ज्यादातर लोग बोलते नहीं है, पर उनका चेहरा सब बोल जाता है। आईब्रोज का सिकुड़ना, जो को क्लिंच करना, नाक फुलाना, ये सब माइक्रो एक्सप्रेशंस तुम्हारे ट्रेटर्स हैं। ये सब कुछ बता देता है। अयानो कोजी का चेहरा ब्लैंक ही क्यों रहता है? क्योंकि वो अपने फेशियल मसल को मैनुअली कमांड देता है रिलैक्स करने के लिए। अपने माथे की, अपने फोरहेड की टेंशन छोड़ो, अपने जोक को अनलॉक करो, और सबसे इम्पोर्टेंट, अपनी आंखों की चमक को बुझा दो। एनिमे कम्युनिटी इससे डेड फिश आई कहते हैं। इसका मतलब ये नहीं है तुम सो रहे हो, इसका मतलब है तुम्हारी आंखें फोकस तो कर रही है पर जज नहीं कर रही है। सामने वाला इंसान गुस्से में है, वो रिएक्शन ढूंढ रहा है, पर जब उसे तुम्हारे चेहरे पर नथिंगनेस मिलती है तो वो डर जाता है। वो तुम्हारे अंदर खुद की इनसिक्योरिटी देख रही होती है। अब तुम एक खाली दीवार हो और वो चिल्लाएगा, थक जाएगा, लेकिन सिर्फ चुप रहना काफी नहीं है। कभी कभी बिना बोले हमला करना पड़ता है। फेज 6, मैनिपुलेशन। अब तक तुमने सिर्फ डिफेंड किया है। फेज 6 में हम अटैक करेंगे बिना हाथ उठाए। इंसानी दिमाग साइलेंस को बर्दाश्त नहीं कर सकता। साइलेंस एक वैक्यूम क्रिएट करता है और इंसानी दिमाग उस वैक्यूम को भरने के लिए पागलों की तरह बोलता है। जब वो अपना गुस्सा निकाल ले और चुप हो जाए, फिर भी कुछ मत बोलो। ये वो मोमेंट है जब मैजिक होता है। उनके ऑकवर्डनेस बढ़ेगी, वो अनकंफर्टेबल होंगे और उस साइलेंस को भरने के लिए वो स्टूपिड चीजें बोलना शुरू करेंगे। वो एक्सक्यूजेस देंगे, वो झूठ बोलेंगे, वो अपना राज उगल देंगे। अयानो कोजी लंबे आर्ग्यूमेंट नहीं करता, वो सिर्फ छोटे सवाल पूछता है। ओपोनेंट्स अगर बोले ये सब तुम्हारी गलती है, तुम बोलो कैसे? जब तुम शांत रहकर सवाल पूछते हो, तुम उन्हें जस्टिफाई करने पे मजबूर कर देते हो। अब वो गुस्सा नहीं करेंगे, वो तुम्हारे सामने सफाई देंगे। अब यहाँ पे उनका गेम खत्म हो चुका होगा। फेज 7, द चेकमेट। यहाँ बहुत लोग गलती करते हैं, वो जीतने के बाद हंसना स्टार्ट कर देते हैं। अयानो कोजी बिल्कुल ऐसा नहीं करता। असली जीत ये नहीं है कि तुमने उन्हें हरा दिया है, असली जीत तो यह है कि तुम अनटचेबल रहे। सोचो, वो चिल्लाए, उनका बीपी बढ़ा, उनकी इमेज खराब हुई, उन्होंने सब कुछ खोया, और तुम्हारी हार्ट बीट नॉर्मल है, तुम्हारी एनर्जी फुल है, तुम्हारे शर्ट पे एक दाग तक नहीं, तुमने मार तक नहीं खाया, बस एक आखिरी लुक दो, डिस्कस वाला नहीं, पीटी वाला। मतलब तुम उन पे तरस खा रहे हो, जैसे तुम किसी बच्चे को देख रहे हो जो थक कर गिर गया है, फिर वहां से चले जाओ। तेजी से नहीं, वहां से दौड़ो मत, बस कामली वहां से वॉक अवे कर जाओ, जैसे वहां कुछ हुआ ही नहीं था। उन्हें उनके क्योस के साथ अकेला छोड़ दो। वो रात भर सोचेंगे तुम्हारे बारे में, और तुम्हें तो याद भी नहीं होगा कि वो एग्जिस्ट करते हैं। दुनिया तुम्हें कंट्रोल करने की कोशिश करेगी, पर द व्हाइट रूम एल्गोरिदम के साथ तुम हमेशा आउट ऑफ रीच रहोगे। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा? ऐसे वीडियोस के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।